तो यार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सी सेट 2022 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन गलत किया या छोड़ दिया, राइट। अगर क्वेश्चन में बोला है एक आइडेंटिकल कार्ड है, हैज़ द नंबर ABCDEFG नॉट नेसेसरी इन द ऑर्डर वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट डिस्टिक डिजिट, और डिजिट हमें दिए गए हैं 1 2 4 5 7 8 9 ओनली। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, द रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। आफ्टर डिलीटिंग two digit from the right of the original number, the resultant number is divisible by 5. After deleting 3 digit from the right of original number, the resultant number is divisible by 4. After deleting 4 digit from the right of original number, the resultant number is divisible by 3. After deleting 5 digit from the right of original number, the resultant number is divisible by 2. Which of the following is possible value for the sum of the middle 3 digit of the number, right? तो ये क्वेश्चन है, मैं एक बार समझा देता हूँ हिंदी में भी कि देखो एक हमें एक कार्ड दे रखा है और उस कार्ड में ABCD कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, जिन लेटर्स के लिए कुछ डिजिट फिक्स किए गए हैं, और वो डिजिट हैं 1 2 4 5 7 8 9। ठीक है। अब जो भी नंबर उस पे लिखा हुआ है, राइट, कार्ड पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर किससे डिवाइड होता है? 9 से डिवाइड होता है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आता होगा। अब बोल रहा है कि अगर राइट साइड से हम एक डिजिट को डिलीट कर देते हैं, एक डिजिट को हटा देते हैं, तो जो नंबर बचेगा वो अब 6 से डिवाइड होता है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए आपको, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा और आपको ये सारी कंडीशन समझाता रहूंगा। बस हमसे ये पूछ रहा है सम ऑफ द मिडल 3 नंबर्स, जो मिडल्स में 3 नंबर्स हैं उनका हमसे सम पूछा गया है। तो क्वेश्चन रीड करने के बाद ये बात तो समझ में आ गया कि जो कार्ड है उसमें जो नंबर्स है वो टोटल नंबर्स कितने हैं? 7 है, राइट। तो हमारे पास 7 प्लेस आ जाएंगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 7 प्लेस बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इन 7 प्लेस पर हम कौन कौन से नंबर्स लिख सकते हैं? 1 2 4 5 7 8 9, ये सारे नंबर्स लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब इनका सम निकालोगे तो इनका सम है 36, राइट। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल तुम्हें आता होगा कि अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब जो ये नंबर्स है ना, ये इसी ऑर्डर में नहीं है, इनके ऑर्डर अलग अलग हैं, है ना। और क्वेश्चन में हमसे मिडल नंबर्स कौन से हमारे? ये वाले, ये मिडल नंबर थे या ये हमारे मिडल डिजिट्स हैं, इनका सम पूछा गया है। चलिए तो देखो पहली कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन बोल रहा है 9 से डिवाइड होने चाहिए, तो सम 36 आ रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है जो भी नंबर इस कार्ड पे लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि अगर हम राइट साइड से पहला डिजिट डिलीट कर देते हैं तो जो नंबर बचेगा अब वो 6 से डिवाइड होगा। तो राइट साइड, ये हमारी राइट साइड है, राइट। राइट साइड से पहला डिजिट हम डिलीट कर रहे हैं, मतलब ये वाला। अगर इस वाले डिजिट को हम हटा देते हैं तो अब जो ये पूरा नंबर बचा है ये किससे डिवाइड होगा? ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड होने का मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सर ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो और जो 2 से भी डिवाइड हो, है ना। तो इसका मतलब है कि सर जो अभी ये नंबर बचा, ये नंबर 3 और 2 दोनों से डिवाइड होगा, और अगर ये 2 से डिवाइड होगा तो यहां पर जो भी नंबर होगा वो कैसा होगा? वो एक इवन नंबर होगा। क्या होगा? वो एक इवन नंबर होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि सर इस प्लेस पर जो भी नंबर आएगा वो इवन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो एक इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब सम। अब यहाँ इवन कौन कौन से नंबर हैं सर? 2 है, 4 है और 8 है। तो यहाँ पर 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 8 आ सकता है। तो इतनी बात हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो पूरा जो नंबर था, पूरे नंबर में से अगर मैं कोई भी नंबर को माइनस कर देता हूं तो रिजल्टेंट नंबर किससे डिवाइड होगा? तो रिजल्टेंट नंबर 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड होने का मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। तो अब माइनस करके देखो, 36 में से अगर 36 में से 1 को माइनस करते हो कितना बचा? 35। 35 3 से डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर नहीं, तो इसका मतलब है सर ये लास्ट वाला नंबर 1 नहीं हो सकता। 36 में से 2 को माइनस करो, 34। 34 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 2 भी नहीं हो सकता। अब 36 में से 4 को माइनस करो, 36 में से 4 को माइनस करोगे कितना बचा? 32। 32 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। 5 को माइनस करोगे 31, 31 भी नहीं होता डिवाइड। 7 को माइनस करोगे 29 बचेगा, 29 भी डिवाइड नहीं होता। 8 को माइनस करोगे कितना बचेगा? 20। 8 को माइनस करोगे, 8 बचा है ना हमारे पास लास्ट में, हाँ। तो अगर मैं बोलूँ कि 8 को माइनस करो तो हमारे पास कितना बचेगा? एक सेकंड रुकना, सब कुछ चल रहा है ठीक? ठीक है। अगर 36 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना बचा हमारे पास? 28। 28 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। पर अगर मैं 9 को माइनस कर देता हूँ, 36 में से 9 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे बचेगा 27, और 27 3 से डिवाइड हो जाता है। तो मतलब मैं केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसको मैं हटा देता हूँ तो जो ये बचा हुआ नंबर है ये किससे डिवाइड हो जाता है? ये 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो श्योर हो गई कि लास्ट वाला सर जो डिजिट होगा
वो कितना होगा 9, तो 9 तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ मतलब वो नंबर फिक्स हो गया है। ठीक है, पहली कंडीशन से हमें इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। बोल रहा है आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट फ्रॉम द राइट द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में से अगर हम लास्ट के 2 डिजिट्स को डिलीट कर देते हैं तो रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। मतलब कि अगर हम ये वाला और ये वाला इन दोनों को डिलीट कर देते हैं तो ये नंबर बच गया अब हमारा। तो ये किससे डिवाइड होता है, ये डिवाइड हो जाता है 5 से। अब 5 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर होंगे सर, अगर 5 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। तो 0 तो हमें दे ही नहीं, 0 तो है ही नहीं ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब श्योर है कि यहाँ पर क्या फिक्स हो गया, यहाँ पर 5 फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर 5 फिक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये दो चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं। और जो जो चीज़ें फिक्स हो गई हैं, जो जो नंबर फिक्स हो गए हैं उन्हें हम हटा देते हैं। देखो अब हम लोग किस किस का यूज़ नहीं कर सकते। 9 फिक्स है, 5 फिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, राइट हैंड से ही, तो रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर मैं ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिवाइड कर देता हूँ तो अब जो ये नंबर बचेगा ये किससे डिवाइड होता है, 4 से। और अगर ये 4 से डिवाइड होगा देन अगेन वही बात कि ये वाले जो नंबर होगा ये इवन नंबर होगा, और इवन नंबर हमारे पास है 2 4 8, तो मतलब यहाँ पर भी 2 4 8 में से कोई एक डिजिट आ सकता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हम 4 डिजिट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ये वाला भी डिलीट कर देते हैं, या तो बोला गया है कि रिजल्टेंट नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। तो अब जो ये नंबर बचेगा ये 3 से डिवाइड होगा, तो अब जो ये नंबर बचेगा ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, अगर हम लास्ट से 4 डिजिट्स को भी डिलीट कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, ये बचा हुआ नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा। श्योर, ये बात समझ में आई? तो एक बात समझो, मैं यहाँ पर कौन कौन से नंबर रख सकता हूँ। ठीक है, ये बात भी समझना। चलो और कोई कंडीशन दे रखी है पहले ये भी समझ लो। आगे बोला है आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट, अगर मैं 5 डिजिट डिलीट कर देता हूँ, मतलब इस वाले नंबर को भी डिलीट कर देता हूँ, फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टेंट इज डिवाइडेड बाय 2, तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। तो मतलब है कि अगर मैं यहाँ के ये सारे नंबर्स को डिलीट कर देता हूँ, ये सारे नंबर्स अगर डिलीट हो जाते हैं तो ये दो नंबर्स किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, ये भी एक इवन नंबर होगा, ये भी एक इवन नंबर होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इसको और अब समझने की कोशिश करना। देखो ये एक इवन नंबर होगा, ये एक इवन नंबर होगा, ये एक इवन नंबर होगा, मतलब 3 इवन नंबर है, 3 प्लेसेस हैं। क्लियर हो गया ये बात? अब बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं कौन से नंबर रख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर ना तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं क्योंकि 3 इवन नंबर 3 प्लेस ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं, ना ही 4 रख सकते हैं, ना ही 8 रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पर या तो 1 आएगा या 7 आएगा। सेम है सर यहाँ पर भी, या तो 1 होगा या 7 होगा। 1 और 7 के अलावा फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे कोई भी डिजिट नहीं आ सकता। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि ये 3 डिजिट किससे डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ 1 + 7 कितना आ गया, 8। अब 8 में मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, या तो 2 ऐड कर सकता हूँ या 4 या 8, क्योंकि इस वाली प्लेस पर इन तीनों के अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो अगर मैं 2 को ऐड करता हूँ तो 10 3 से डिवाइड हो रहा है। आप बोलोगे सर नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 2 नहीं आ पाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर 4 ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा, 12 सर 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब हम 4 रख सकते हैं। एक बार हम 8 को भी रखते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर 8 रखा तो ये कितना होगा, 16 सर इससे डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बस एक ही नंबर आ सकता है, वो आ सकता है 4। तो यहाँ पर 4 फिक्स हो जाएगा और यहाँ से हम 4 को हटा देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। इतना हम समझ चुके हैं कि सर यहाँ पर 4 फिक्स है, तो हमने 3 नंबर अभी फिक्स कर दिए हैं, 4 5 और 9। आगे चलते हैं, आगे हम और क्या कर सकते हैं समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला गया था, देखो ध्यान से समझो। हमें बोला गया था कि सर ये इतना जो डिजिट्स हैं ये किससे डिवाइड होंगे, ये 4 से डिवाइड होंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आता है ना भाई, लास्ट के 2 नंबर्स किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए, राइट। अब ध्यान से समझो कि यहाँ पर तुम क्या क्या रख सकते हो। अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, पहले मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो 2 रखता हूँ तो 12 4 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, मतलब 2 रख सकते हैं हम लोग। अगर मैं 4 रखता हूँ तो कितना आएगा, 14 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब हम 4 नहीं रख सकते। 8 रखता हूँ तो 18 भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 1 रखने पर 12 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। चलो अगर मैं 7 यहाँ पे रखता हूँ तो 2 रखूंगा यहाँ पर, तो 72 4 से डिवाइड होता है, मतलब 2 जो है ना वो 1 के साथ भी ऐसा नंबर बना रहा है जो 4 से डिवाइड हो रहा है, और 7 के साथ भी ऐसा नंबर बना रहा है जो कि 4 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं तुमसे बोलूँ कि यहाँ पे 4 रखो, 74 क्या 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 78 होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया, क्या, 2 के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 2 फिक्स हो गया। अब अगर 4 यहाँ फिक्स हो गया है, 2 यहाँ फिक्स हो गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 8 ही आएगा,
8 के अलावा यहाँ कुछ और नहीं आ सकता, 8 के अलावा अब यहाँ पर और कुछ नहीं आ सकता। राइट, क्लियर हो गया। तो हमने 8 भी फिक्स कर दिया। अब हमारे साथ कंफ्यूजन ये है कि सर 1 और 7 को कैसे फिक्स करें। तो 1 और 7 को फिक्स करने की जरूरत है नहीं, अब हम ऑप्शन का यूज करेंगे। देखो हमसे मिडल टर्म्स का, मिडल जो डिजिट्स है ना उनका सम पूछा गया था। तो मिडल डिजिट्स कौन से हैं जरा समझो, मिडल डिजिट्स कौन से हैं जरा समझने की कोशिश करो। तो हम बोलेंगे सर मिडल डिजिट्स जो हैं ये मिडल डिजिट्स हैं और इनका हमें सम निकालना है। तो इन मिडल डिजिट्स में 2 + 5 ये तो फिक्स है, इनका सम 7 है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि इस प्लेस पर 7 है, तो 7 + 7 कितना आ गया 14। तो जरा देखो 14 क्या ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 8 और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो।